हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं माही और स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी उसके लिए। एक्चुअली फ्रेंड, लाइफ में भी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। जैसा कि आप लोग अपने परिवार फैमिली के लिए काम काज करते हैं, मैं भी वैसे करती हूँ फ्रेंड। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सा काम करती है। अभी तक जितने भी वीडियो मैं अपलोड करी हूँ अपने बारे में कोई किसी भी तरह की जानकारी शेयर नहीं करी हूँ। सो फ्रेंड, आज के मेरे इस वीडियो में मैं अपने बारे में सारा कुछ बताऊंगी। सो ये फुल्ली इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड, मेरा नाम है माही और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले में रहती हूँ। और पढ़ाई की बात करूँ तो मैं सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पीजीडीसीए भी करके रखी है। और घर फैमिली की बात करूँ तो मेरे घर में सभी हैं, मम्मी पापा भाई बहन सभी हैं। और काम की बात करूं फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं ऑफिस वर्क कर रही थी, लेकिन काम में मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि लाइफ में मेरे को अपने दम से कुछ करना था। तो एक दिन मैं अपने फ्रेंड से चर्चा करी कि मेरे को काम वाम नहीं जमता यार, क्या करना चाहिए करके। तो उसने मेरे को आइडिया दिया कि ये जो छत्तीसगढ़ है ना, जो किसानों का यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा बिकता है, तुम एक बार ये चीज क्यों नहीं ट्राई करती। मेरे को आइडिया अच्छा लग गया। उसके सेकंड रोज में पहुंच गई रायपुर थोक में सामान खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर सामान। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो मेरा फर्स्ट डे का फील्ड का एक्सपीरियंस है ना, उसको शेयर करना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो रायपुर से मैं सामान लाने के बाद में पूरे दूसरे दिन पूरे जोर शोर में निकल गई काम करने के लिए, पास के गांव में गई। तो वहां पे चबूतरे में 4-5 किसान लोग बैठे थे। मैं उन लोग के पास में गई और उनसे बोली कि भैया, ये खेत में डालने वाला टॉनिक है, आप लोग खरीदोगे क्या। तो पता नहीं उन लोग क्या सोचे, मेरे को ऊपर से नीचे तक देखे। उसके बाद में पूछा ये टॉनिक किसका काम आता है, किस किस का काम आता है। तो मेरे को तो कुछ आइडिया था ही नहीं। मैं बोल दी कि आप ये टॉनिक अपने खेत में डालोगे तो ये फसल को दुगना कर देगी। फिर उन लोग हंसने लग गए मेरी बात सुनकर। जब मैं बताई कि ये आपकी फसल को दुगना कर देगी तो उन लोग हंसने लग गए। इतना तो नहीं, आसपास में जो थे कि ना 2-4 किसान, उनको भी बुलाए, यहाँ तक मेरी बेइज्जती भी करने लगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ भी लेके आ जाते हैं, यानी फुल्ली मेरे को गिराने का पूरा हो गया। मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गई, बहुत ज्यादा मेरे को अजीब भी लगा। एक मन में तो हुआ कि मैं घर आ जाऊं, लेकिन नहीं यार, अगर मैं सोची अगर अभी घर चल जाऊंगी तो फिर मेरे को वही काम करना पड़ेगा जिसको मैं छोड़ के आई हूँ। फिर जो मेरा सपना है उसका क्या होगा। ये बात मन में आती ही मैं और बढ़ी आगे, देखती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। फिर फ्रेंड, मेरे को 3-4 और किसान मिलते गए, लेकिन उनसे भी मेरे को नेगेटिविटी ही मिली। सब मेरे को बस वही बोल रहे थे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। यानी उस दिन मेरा कोई भी सामान, वो जो टॉनिक था, नहीं बिका। फिर वहां से निकल के मैं थोड़ा दूर और गई तो वहां पे एक सज्जन व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। उनके पहनावे ओढ़ावे से जेंटलमैन दिख रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे लग रहे थे। तो मैं उनके पास में गई अब टॉनिक बेचने के लिए। उनको बोली कि भैया, ये खेत में डालने वाली टॉनिक है, आप खरीदेंगे क्या। तो सबसे पहले तो मेरा फेस देखे, हो सकता है कि घूम घूम के और सबकी नेगेटिविटी सुन के मेरे चेहरे पे मासूमियत झलक रही होगी। तो वो पहले बोले कि थोड़ा बैठ जाओ यहाँ पे, रेस्ट कर लो, क्योंकि मैं बहुत भारी बैग भी पीछे लटकाई हुई थी क्योंकि पूरा सामान था बैग में। तो मैं बैठ गई और जब मैं बैठी वहां पे तो वो जितने भी मैं सामान पकड़ी थी ना, उसको चेक करने लगे। तो उन्होंने चेक आउट करके बताया कि ये जो टॉनिक है ये तो 2 एकड़ के खेत के लिए है और मेरे पास में तो इतना खेत नहीं है। तो वो जब बताए कि उनके पास में 2 एकड़ का खेत नहीं है, तो फिर मैं और उनसे पूछने लगी, क्योंकि पहले मेरे को इतना ज्यादा उस टॉनिक के बारे में तो पता नहीं था कि ये 2 एकड़ के लिए होता है, कितना कितना कहाँ कहाँ क्या लगता है, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। तो जब वो बंदा मेरे सामने बैठा था, मैं सोची क्यों ना इससे पूछ लिया जाए करके, और जितने भी मेरे मन में डाउट थे एक एक करके पूछने लगी। और उन्होंने अच्छे से सब बात को समझाया भी, क्योंकि मैं उनको बताई थी कि मैं पहले अभी अभी फील्ड कर रही हूँ, मेरे को दवाई के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जितना भी था हो सका, जो भी पूछ रही थी वो सब बताए। और ये भी बताए कि यहाँ पे एक किसान ऐसा है जो नया नया जो सामान रहता है ना, अपने खेत में यूज करता है। हो सकता है कि वो सामान खरीद ले, तो तुम वहां पे एक बार चली जाओ अपना सामान बेचने की। अब मैं पहुंच गई पूछते पूछते उस आदमी के घर पे जहाँ पे दवाई मेरा बिक सकता था। लेकिन वहां पे पहुंची तो मेरा बैड लक कि वो बंदा मिला ही नहीं, घर पे नहीं था उस दिन।
सो मैं वहां से निराश होके फिर से वापस आ रही थी, तो वही भैया मेरे को मिले, बोले कि छोटी क्या हुआ। तो मैं बताई कि भैया वो तो घर में थे ही नहीं। तो उन्होंने मेरा नंबर मांगा और बोला कि जैसे वो आता है ना, मैं बात करके रख लूंगा या बात करा दूंगा, तुम अपना प्रोडक्ट के बारे में यानी अपने सामान के बारे में बता देना उसको करके। तो मैं अपना नंबर छोड़ के वहां पे आ गई। अगले मॉर्निंग मुझे उसी भैया ने कॉल किया कि तुम अपना सामान लेके आ जाओ यहाँ पे 6 एकड़ के लिए। उस आदमी ने मेरे को ऑर्डर दिया था। सो फ्रेंड, मैं खुशी के मारे अगले दिन पहुंच गई वहां पे सामान लेके, क्योंकि वो लोग ऑर्डर करके जो मंगाए थे ना उसको देने के लिए। वहां जाके मैं और सरप्राइज हो गई, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 4-5 लोग और बैठे थे जो किसान थे। और वहां पे जाके वो जो भैया है ना, सबका जो मेरा इंट्रोडक्शन था सबसे अच्छे से करवा रहे थे कि ये लड़की होके यहाँ पे दवाई बेच रही है, यहाँ इतना दूर आई है ये, हालांकि इसको प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी इनका हिम्मत देखो, ये यहाँ गांव में अकेली आके दवाई बेच रही है। सो फ्रेंड, ये जो सिचुएशन था मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा, यानी मैं मोटिवेट हो गई। और वो जो मोटिवेट है ना, मैं आज भी फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। तो यही वो किस्सा था फ्रेंड, जिसको मैं यहाँ पे सुनाना चाह रही थी आप लोग को। अगर मैं उस दिन उन किसानों की नेगेटिव बात को सुनकर घर वापस आ गई होती तो आज इस पोजीशन पे नहीं होती। छोटा ही सही, लेकिन मेरा खुद का अभी बिजनेस मतलब सेटअप बना ली हूँ मैं, क्योंकि आज यहाँ पे 2-3 बंदे बंदियां भी काम कर रही हैं, 2 लड़के 1 लड़कियां मेरे अंडर काम कर रही है, जिनको मैं सैलरी भी दे रही हूँ। तो मेरे जो दोस्त की एक छोटी सी बिजनेस आइडिया से मैं आज इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ फ्रेंड। वहां से मेरे को आइडिया मिला खुद का बिजनेस चालू करने का। इस कहानी को बताने का मकसद बस इतना ही है दोस्तों। अगर आप में काम करने का, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, तो आप उस काम के लिए एक कदम बढ़ाते हो तो पीछे से कोई अदृश्य शक्ति होती है जो आपको प्रेरित करती है दूसरा कदम बढ़ाने के लिए, जिससे आप आगे बढ़ते चले जाओ। जिसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं अपने फील्ड में छोटे बड़े व्यापारियों से मिलते रहती हूँ, उनके आइडियाज लेते रहती हूँ। उन्हीं सब आइडियाज को आप लोग के सामने मैं लेके आऊंगी वीडियो के माध्यम से, ताकि जो मेरे आइडियाज है आप लोग उनका यूज कर सको, उपयोग कर सको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।